यही तुम्हारे अब्बा है। उन्हीं की सूरत में ऐसी सूरत बना दी कि लोगों ने धीरे धीरे बुत परस्ती करना शुरू कर दिया। तो ये शैतान जब बरगलाना चाहता है, लेकिन याद रखना प्यारे, हम ऐसे नबी की उम्मत है कि आखिर में चलते चलते एक साथ अगर मुत्तहिद हो जाए, यूनाइटेड ही हो जाए, तो हम सब यकीनन जन्नतुल फिरदौस में हम सबका मकाम हो सकता है। लेकिन हमें उस तौबा की, क्योंकि छुपता हुआ गुनाह, दिखता हुआ गुनाह हम छुप कर गीबत तो कर लेते हैं, किसी को पता हो या ना हो, रब्बे जुल जलाल को मालूम है, कोई जाने या ना जाने, रब्बे जुल जलाल जानता है। आज देखिए जो चीज हम कर रहे हैं, एक गुनहगार और दूसरा नेककार, एक बदकार दूसरा सियाहकार, इस तरह होता जा रहा है। मुआशरे में कितनी खराबी आ रही है। आज हम लोग छुप छुप के बोलने लगे हैं। कल हमारे उलमा दीनदार सीखते थे, आज घरों में सीखना मुश्किल हो गया है। कल हमारे उलमा किराम पीरे तरीक़त खुलेआम बोलते थे, रब एक है, रब की इबादत करो, नबी का फरमान, नबी की इताअत करो। आज हम खुलकर बोल नहीं सकते, ये हमारा इतिहास ही खत्म हो रहा है। हम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? रब्बे जुल जलाल आज भी मौका है हमें तौबा करने का, आज भी मौका है। चाहे कितनी शिकायतें आ जाए, कितनी दूरियां बन जाए, ऐ मोमिनो, जिसे मोमिन कहते हैं, मोमिन मुकम्मल बनना है तो सारी बुराइयों को, सारे शिकवे गिला भूल कर एक महफिल के नीचे आ जाओ, एक सामियाना के नीचे आ जाए, क्योंकि ताकि हम कहला सके हम गुलामे मुस्तफा है, हम गुलामे मुस्तफा है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। कितना टाइम हुआ मामू? 38 2 मिनट में अपनी बात बंद कर दीजिए। चलिए आइए, अब एक बात है कि लोग कहते हैं हमारी दुआ बहुत तेजी बोलना पड़ रहा है, और बात को समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अब एक ऐसे दौर में लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने का तरीका सलीका सीख लिया जाए। अल्लाह गुनहगार को आला बना दे और आला को गुनहगार बना दे, वो तो आबिद था, शैतान बन गया। लेकिन देखिए जिन्हें तौबा करने के लिए आया वो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हो गया। अब बताए, अब ऐसे इमाम की बात बता रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं एक मर्तबा इराक की सरजमीन पर वो मस्जिद में रात हो गई, ईशा की नमाज हो गई, वो मस्जिद के अंदर सो गए। अब सोने के बाद मस्जिद से सब फारिग होकर जब निकलते हैं तो उनको उठाया गया कि आप भी चलिए बाहर, चलिए मस्जिद से बाहर। दरवाजा बंद कर रहे थे, कहा कि भाई मुझे रहने दो, बोला नहीं, हाथ पकड़ा, चौकीदार ने बाहर कर दिया। अब बाहर आए, मस्जिद की सन होती है दरवाजे के पास, पक्की सन था, वहाँ सो गए। रात का वक्त है भाई, कौन रात को जगाने आएगा, लेकिन चौकीदार उधर से आया और हाथ खींच कर उठाकर रोड पे कर दिया। फिर वो सो गए, नहीं माना बात तो पैर खींचा और रोड पे खींचते ही लेके चले गए। अब देखिए कौन है इमाम अहमद बिन हम्बल। ऐसे इमाम, अपने दौर के इमाम जो उस वक्त उनकी टांगें खींचकर चौकीदार रोड पे कर देता है, लेकिन ये सब्र का पैमाना देखे टूटता नहीं, वो सब्र के साथ होते हैं, वो इमाम साहब के साथ होते हैं। उधर से एक खुदा का आदमी आता है, खुदा का मानने वाला, खुदा की तसव्वुफ करने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला और हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला। वो देखा कि मामला ये शरीफ आदमी, इसको बहुत देर से ये मुशाहिदा कर रहे थे, उनको घसीट के मस्जिद से बाहर किया और फिर घसीट के रोड पे कर दिया। कहा कि सुनिए आप हमारे साथ चलिए, आप इस वक्त रात का मामला है, जाएंगे कहाँ? कहा कि चलिए। जब गए रात को, वो तहज्जुद गुज़ार था, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ी उसने, फिर फजर की नमाज उसने पढ़ी, लेकिन हर वक्त यही बात, हर वक्त यही मुशाहिदा करते रहे। उनकी तस्वीर यही था कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व तूब इलैह। वो हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। फजर की नमाज की बात बारीक हुई, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, सुनो भाई ब्रदर, क्या तुम्हारी इस्तिग़फ़ार की वजह से दुआ अब तक कबूल हुई? कोई दुआ कबूल हुई? बोला जी हजरत, मेरी जिंदगी की सारी दुआ कबूल हो गई, लेकिन एक दुआ कबूल नहीं। बोला ऐसा कौन सी दुआ जो कबूल नहीं हुई? मेरी ऐसी कौन सी दुआ कबूल नहीं हुई? वो ये दुआ, एक दौरे इमाम है और मैंने उनका विलायत और विलादत का चर्चा सुना है हमने। अब हमारे दौर के इमाम जिनको कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे मेरी मुलाकात हो, मैंने रब की बारगाह में हमेशा दुआ किया, तहज्जुद में दुआ की, फजर में दुआ मांगी, पांचों वक्त हमने दुआ मांगी, ए रब्बे जुल जलाल एक मरतबा मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से मेरी मुलाकात कराए। और इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके घर पे बैठे हुए हैं, फरमाते हैं क्यों मिलना चाहते थे? वजह क्या है? बोला ऐसे इमाम से मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि जिंदगी में एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। तुम जिसे दर दर ढूंढते थे तो दुआओं में और तसव्वुफ में याद करते थे। रब्बे जुल जलाल का फरमान देखो, ये इंसाफ हो रहा है कि जिनके तुम दर दर ढूंढो उनकी टांगे खींचकर तुम्हारे घर ला दिया गया। तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ मांगने का तरीका सलीका किसी को हकीर ना समझे,
किसी को मुसीबत ना समझे, जाने अल्लाह किसको किस अंदाज में पसंद कर ले, जाने किस डगर में अल्लाह किसको किस तरफ निकाल दे। हर किसी की जिम्मेदारी है, जिसने कलमा पढ़ा उसे दीन की जिम्मेदारी है कि वो दीन का रहबर बन जाए, उसे दीन की जिम्मेदारी है दीन का खबर ले, यकीन माने। अगर ऐसे ही यकीनन नहीं, जरूरी नहीं कि हम चौकीदार कहलाए, लोगों की बीच में हम पीर साहब बन जाए, चोला पहन के, जरूरी नहीं है। आप दिल से दीन की खिदमत करिए, दिल से दुआएं करिए। आज देखिए जो दौर आया है क़यामत की निशानी, ऐसी भी निशानी है हमारे घरों में। जो नाच गाना हम रोकते हैं, हर रोज बाहर जाकर घर में नाच हो रही है, मोबाइल में पूरी पूरी रात। आज रमजान के महीने में भी कोई ऐसे घर में बता दे जिसमें गाने ना बजता। ये बिल्कुल दलील के साथ बता रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इस इलाके में अगर घूमता हूँ, हर जगह मैंने ये मुशाहिदा किया है कि रमजान के महीने में छोड़िए, सबे कदर की रात में हो, चाहे वो सफाई मतलब लैलतुल कदर की रात में हो, लोग गुनाह करना छोड़ता नहीं। तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन गुनाह करना ना छोड़ो, वो दीन तलाश किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तौबा को कबूल फरमाए। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा कबूल हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो